गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ मियां नसीरुद्दीन। लेखिका है कृष्णा सोबती। नेक्स्ट जो स्टैंजा हमारा बेटा देखिए, आज हम पढ़ेंगे ये पैसेज। यहाँ से देखिए, मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। जो ये गद्यांश है बेटा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मियां नसीरुद्दीन शीर्षक संस्मरण से लिया गया है। इस संस्मरण की रचयिता कृष्णा सोबती हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से उनकी खानदानी दुकान पर अचानक हुई मुलाकात की घटना और उनसे बार बार प्रश्न पूछने का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के उनके व्यवसाय के बारे में और उनके बनाए जाने वाले पकवानों के बारे में जानकारी जानना चाहा। देखिए क्या प्रश्न पूछा। मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। इससे पहले देखिए, आपके वालिद, उन्होंने क्या पूछा कि आपके वालिद, आपके गुरु कौन हैं। क्या बताया, मियां नसीरुद्दीन ने अपने पूर्वजों, अपने पिताजी और अपने दादा और अपने पूर्वजों की याद आई और कुछ उनके आंखों के आगे उनका चेहरा कौन सी गया और उनकी आंखें भट्टी में ही गुम हो गई, यानी वहीं ठहर गई। लगा गहरी सोच में। क्या बताया कि लगा ये गहरी सोच में पड़ गए हैं। फिर सिर हिलाया। फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। उन्होंने बताया, लेखिका ने पूछा, क्या आपकी आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। उन्होंने क्या बताया, हाँ हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पूर्वज थे मेरे, बहुत ही मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई। और किस नाम से जाने जाते थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई के नाम से जाने जाते थे, बहुत ही मशहूर थे। गड़ैया वाले के नाम से। और हमारा मोहल्ला कौन सा था, जामा मस्जिद के समीप गड़ैया वाले नाम, गड़ैया मोहल्ले के नाम से जाने जाते थे। और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे, यानी मेरे पिताजी के जो गुरु थे, हमारे दादा को क्या नाम था दादा साहिब का, आला नानबाई मियाँ कल्लन। मेरे जो दादा थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, और मेरे जो पिता हैं, मेरे जो गुरु हैं, उनके भी जो वालिद थे, उनके भी गुरु कौन थे, आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की कोई नसीहत याद हो। लेखिका ने फिर प्रश्न पूछा कि आपके पिताजी और आपके पूर्वज, आपके दादा में से किसी को जो आपने किसी की भी कोई आपको जो सीख दी है, नसीहत का अर्थ है सीख दी है, क्या आपको याद है। नसीहत काहे की मियाँ। फिर क्या कहा मियाँ नसीरुद्दीन ने, नसीहत क्या है काहे की, सीख काहे की, मतलब सीख कहाँ से सीखी, वहीं से तो सीखी है, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। क्या कहा, अगर हम काम नहीं करेंगे सीखे हुए काम को, लेकिन नसीहतों से नहीं, शिक्षकों से नहीं आता, हमें काम सीखने से आता है। क्या बताया कि हमें सीख तो मिली है, जब तक हम उस कार्य पर अभ्यास नहीं करेंगे, जब हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, तो हमें उससे सीख ऐसे थोड़ा आ जाता। किसी काम को सीख तो हमें मिल गई थी, मैंने उसको प्रैक्टिस किया, बार बार अभ्यास किया, तभी मैंने उस काम को किया, नसीहतों से नहीं, शिक्षकों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। तो लेखिका ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा आपका उत्तर था, बहुत ही अच्छा आपने फरमाया, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया पर इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। फिर उसने कहा, हाँ ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि काम करने से आता है, लेकिन सीख तो हमें मिल जाती है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, भट्टी की ओर इशारा करते हुए, कि आपके जो वालिद साहिब, आपके जो गुरु थे, उन्होंने अपने सीख के तौर पर क्या कहा। सबसे पहले जब आपने कार्य करना सीखा तो सबसे पहले आपको क्या कहा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे। कस का अर्थ है यानी कि स्मोकिंग बीड़ी, यानी कि नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी बीड़ी पी और गला साफ किया, बड़े अंदाज से बोले,
अगर आपको कुछ कहलाना ही है तो बता दिए देते हैं। अगर आपको कुछ मेरे अंदर से निकलवाना ही है, आज मैं आपको बता ही देते हैं, यानी मैं बता ही देता हूँ। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। बताइए कि उन्होंने क्या बताया। उस्ताद, टीचर, शिक्षक। जब हम बच्चे को टीचर के पास, शिक्षक के पास सीखने के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले उनको, बच्चे को क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेट सिखाई जाती है, उसको उठना बैठना सिखाया जाता है, उसके तौर तरीके सिखाए जाते हैं, यानी कि वर्ण सिखाए जाते हैं, जैसे ये चीज़ें। तो इसमें क्या बताया कि उसी तरह मेरे पिताजी ने भी मुझे सबसे पहले भट्टी जलाना सिखाया, बर्तन धोना सिखाया, उस काम के तौर तरीके बताए। तो ये तो नहीं था कि सबसे पहले मुझे रोटी बनाने की कला ही सिखाई, ऐसा नहीं होता ना। तो आपने भी पता है ना, जब टीचर के पास बच्चा जाता है तो उसे सबसे पहले टीचर क्या बताता है। ये फारसी भाषा में उन्होंने बताया। तो टीचर ने कहा कहें अलीफ, तो बच्चा ने कहा, बच्चा कहता है अलीफ। ये उनके फारसी जो लिपि होती है, फारसी भाषा के वर्ण वर्ण है बेटा। ये कहे बे, बच्चा कहता है बे। कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। जैसे ABCD होते ना हमारे, उसी तरह उनके अलीफ बे जीम, ये उनके वर्ण हैं। और देखिए, इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। उस्ताद, टीचर कि उसी तरह जब बच्चा ये चीज़ें सीख जाता है तो शिक्षक उनके सिर पर हाथ रख देता है, आशीर्वाद देता है कि आप तरक्की करें, उन्नति करें। शागिर्द, शिष्य, परवान उन्नति की तरफ बढ़ जाना, और बच्चा फिर अपने आप उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाता है। जब शुरू से जब बेस बनता है बच्चे का, तभी तो किसी काम में निपुण होगा और फिर अपने आप उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात तो बीच में छोड़ सामने से गुजरते। तो बताया एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी, फिर उन्होंने बात को बीच में छोड़ दिया, उनसे दिलचस्पी लेनी छोड़ दी और गुजरते हुए मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ने आना हुआ पर क्यों? क्योंकि लेखिका की बातें टालते हुए उन्होंने बहुत ही प्रश्न पूछ रही है बार बार, तो उनकी बात को बीच में ही काटते हुए, उनको इग्नोर करते हुए रास्ते में से जैसे उनके परिचित जो उनकी दुकान के आगे से गुजर रहे थे, मीर साहब को आवाज़ दे डाली और कहा, भाई मीर साहब सुबह क्यों नहीं आई? तो बताओ क्यों नहीं आए? तो आगे नेक्स्ट स्टेंजे में हम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा।